प्रश्न है भारतीय लोक कला मंडल स्थित है, तो ये आपके उदयपुर में स्थित है भारतीय लोक कला मंडल। अगला प्रश्न है कामड़ जाति के भोपों के द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है? तो ये रामदेव जी लोक देवता की फड़ गाई जाती है कामड़ जाति के भोपे के द्वारा। अगला प्रश्न है पिछवाइयों का संबंध है, तो ये नाथद्वारा से संबंधित है पिछवाई कला, जिसमें भगवान कृष्ण के पीछे चित्रकारी की जाती है, उसे हम पिछवाई कहते हैं। अगला प्रश्न है महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? तो ये महेंद्रपाल प्रथम के शासनकाल से संबंधित था। अगला प्रश्न है बनी ठनी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है? तो ये निहाल चंद चित्रकार का है बनी ठनी चित्र। अगला प्रश्न है करणी माता मंदिर स्थित है, तो ये आपका देशनोक बीकानेर जिले में स्थित है करणी माता मंदिर, जिसे चूहों वाली देवी के रूप में भी पहचानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लेखकों में से द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं? तो ये रीमा हुजा है, जो कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है। अगला प्रश्न है वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान के जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था? तो कर्नल जेम्स टोड था, जिसने सबसे पहले जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजस्थानी स्रोत में हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप को विजेता घोषित किया गया है? तो ये राज रत्नाकर ग्रंथ में किया गया है हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप को विजेता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस इतिहासवेदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो ये आपके दशरथ शर्मा ने कहा है सिंधु घाटी सभ्यता को तृतीय राजधानी। अगला प्रश्न है डीडवाना किस संस्कृति से संबंधित है? तो ये आपके पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है डीडवाना। अगला प्रश्न है रूपायन संस्थान स्थित है, तो ये आपके बोरुंदा जोधपुर में स्थित है रूपायन संस्थान। अगला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 18 मार्च 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, उक्त विचार किसका था? तो बांसवाड़ा के राजा थे चंद्रवीर सिंह, इन्होंने ये कथन कहा था। अगला प्रश्न है राजस्थान में एकीकरण में समय लगा, तो इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री थे, तो ये जुगल किशोर चतुर्वेदी थे मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? तो ये माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे, तो ये उदयभान सिंह थे मत्स्य संघ के राज प्रमुख। अगला प्रश्न है ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? तो राजस्थान की ऐसी 2 रियासतें थी जिनका नाम है, एक रियासत है किशनगढ़ और दूसरी रियासत है शाहपुरा। इन दोनों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है लावा ठिकाने को किस रियासत में मिलाया गया था? तो इसे जयपुर रियासत में मिलाया गया था लावा ठिकाने को। अगला प्रश्न है एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकाने के तत्कालीन नरेश कौन थे? तो ये हरिंदर कुमार सिंह थे तत्कालीन नरेश कुशलगढ़ ठिकाने के। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी, तो कुल मिलाकर 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें एरिनपुरा जो सैनिक छावनी है और नसीराबाद जो सैनिक छावनी है,
नसीराबाद सैनिक छावनी में सबसे पहले 1857 का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। संतों का शिखर गुरु शिखर को, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला प्रश्न है, कौन सी झील पर महान जल विभाजक रेखा अस्तित्व करती है? तो ये सांबर झील पर अस्तित्व है महान जल विभाजक रेखा का। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी माही की सहायक नदी नहीं है? तो ये गंभीरी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा जाखमे, सोमे और अन्नसे, ये तीनों ही माही की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में किस झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? तो ये आपके पिछोला झील पर बना हुआ है नटनी का चबूतरा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ी बोली है? तो ये मारवाड़ी बोली है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो ये गंगानगर जिले में स्थित है, जिसका नाम है गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ है, जो कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है? तो ये पथवारी देवी की पूजा की जाती है तीर्थ यात्रा पर जाते समय। प्रश्न है आपका, भरतेश्वरी बाहुबली गौर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? तो वज्रसेन सूरी है, जिसने भरतेश्वरी बाहुबली गौर ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, किस पॉलिटिकल एजेंट के प्रयासों से जयपुर में समाधि प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयासों से 1844 ईस्वी में जयपुर में जो समाधि प्रथा थी उसे गैर कानूनी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, तानना विवाह होता है? तो ये गरासिया जाति में होता है तानना विवाह। अगला प्रश्न है, 12 बफात किसकी याद में मनाया जाता है? तो मोहम्मद हजरत मोहम्मद की याद में मनाया जाता है। कौन सा? 12 बफात त्यौहार। अगला प्रश्न है, झींगा गंवारी बेतार मेला कब मनाया जाता है? तो ये आपके बैसाख माह में मनाया जाता है झींगा गंवारी बेतमार मेला। अगला प्रश्न है, घोटिया अम्बा मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये आपके बांसवाड़ा जिले में बढ़ता है घोटिया अम्बा मेला। अगला प्रश्न है, सीफ है कि? तो सीफ क्या है? अनुदैर्य बालू का स्तूप है। अगला प्रश्न है, चरनी चेरी मेला कहाँ लगता है? तो ये देशनौ के बीकानेर में लगता है, जहाँ पर किसका मंदिर स्थित है? करणी माता का मंदिर स्थित है। इसे चूहों वाली माता के रूप में भी पहचानते हैं। अगला प्रश्न है, पछेवड़ा पहनते हैं? तो ये पुरुषों के द्वारा पहना जाता है पछेवड़ा वस्त्र। अगला प्रश्न है, आदिवासियों द्वारा नवरात्रा अनुष्ठान समाप्ति पर निकाले जाने वाला जुलूस को क्या कहते हैं? तो इसे जवेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आपेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? तो ये जुलाई अगस्त माह में रहती है, क्योंकि इस समय वर्षा होती है, इस कारण से आर्द्रता सबसे ज़्यादा रहती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला ज़िला है? तो ये झालावाड़ ज़िला है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है आपका, भीलवाड़ा अलवर अजमेर राज्य के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो ये सभी अरावली पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा है, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर। अगला प्रश्न है, आरा हत्याकांड किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी से संबंधित है? तो ये आपके अर्जुन लाल सेठी से संबंधित है, आरा हत्याकांड। अगला प्रश्न है, लीली, सीरमा, सोगड़े तथा राकड़े प्रकार है
तो ये सभी मेवाड़ की मिट्टियों के प्रकार है। लीली, सीरमा, सूकड़ी और राकड़े। अगला प्रश्न है, नागौर का सुहालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका बेलों के लिए प्रसिद्ध है सुहालक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज्य कितने कोशों में विभक्त है? तो इसे 5 कोशों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हुर्डा सम्मेलन का उद्देश्य था? तो मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना था हुर्डा सम्मेलन का उद्देश्य, जिसमें प्रत्येक रियासत के राजपूत राजाओं के द्वारा एक सम्मेलन किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? तो ये जैसलमेर का किला है, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट राजस्थान में। अगला प्रश्न है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़े किस जिले में स्थित है? तो ये आपके श्री गंगानगर जिले में स्थित है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़े, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अगला प्रश्न है, वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ करने हेतु गुरु के पास ले जाते समय किया जाता है? तो ये यज्ञोपवीत संस्कार है, जो कि गुरु के पास ले जाते समय किया जाता है।